हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं AK सर और स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ NCERT का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए क्या कैसे बनाएंगे। चलो शुरू करने से पहले फटाफट बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने आप मैथ्स को आगे बढ़ाते रहें। चलो फटाफट क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है गाइस, एक बार उसे हम समझ के देख लेते हैं। क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक बार इसे समझने की जरूरत है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो को देखा होगा या फिर आपने अपने से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जीरो दिया हुआ है, उस वैल्यू को प्रूफ करना है कि वो उसका जीरो है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है बिल्कुल उसका विपरीत है, उसका अपोजिट है, वाइस वर्सा है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो नहीं दिया हुआ है हमको वो वैल्यू निकालना है जो कि उसका जीरो हो। क्या है, एक बार फिर से थोड़ा सा छोटा करके समझने की कोशिश करते हैं। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है देख लेते हैं x+5। यहाँ पे पोलिनोमियल x जो है, अगेन एक बार मैं समझा देता हूँ उसको रीड आउट करने का तरीका। पोलिनोमियल x इक्वल टू x+5। पोलिनोमियल सिंपली कुछ भी नहीं है, वो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल मार्क है P फॉर पोलिनोमियल। वो मतलब हमारे इस पोलिनोमियल को, हमारे एक्सप्रेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और विद इन द ब्रैकेट जो x दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पोलिनोमियल्स का, इस एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल्स है वो है x। अगर x नहीं होता, अगर y आएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में y आ जाएगा। अगर कोई दूसरा अल्फाबेट्स होगा तो यहाँ पे वो सेम जो अल्फाबेट्स होगा यहाँ भी रिपीट होगा। मतलब क्या है कि विद इन द ब्रैकेट जो है वो वेरिएबल्स है, वो वही वेरिएबल्स इस एक्सप्रेशन में यूज किए हुए हैं। तो ये तो हो गया इसका टर्म्स। अभी समझ लेते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहता है। मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर में हम ये जो वेरिएबल x है वो x की क्या वैल्यू निकालें कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को जो इसका जो वैल्यू है वो जीरो मिलेगा। तो हमको x का बेसिकली एक वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू से अगर हम रिप्लेस करें तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ये है, फटाफट इसको एक बार समझ लेते हैं। एक बार मैं बना के इसको दिखा लेता हूँ। ये क्या कहता है, ये क्या है, जो भी अगर समझने के लिए जो भी हमें निकालना है उसे एक बार जो हम है लेट कर लेंगे। तो क्या कर लिया हमने, लिख कर लिया लेट पोलिनोमियल x इक्वल टू 0। हमें जो निकालना है वो हमने लेट कर दिया। अभी पोलिनोमियल x इक्वल टू 0 को अगर हमने लेट कर दिया तो अभी क्या है, हमको पता है कि px इक्वल टू x+5 है और px इक्वल टू 0 हमने ले लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं इक्वल टू x+5। मतलब क्या है, हमने दिखा कि x+5 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। मतलब क्या है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम 5 का साइड चेंज कर देंगे तो हो जाएगा -5। कहने का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू अगर हम -5 अगर लेते हैं तो हमारा ये जो पोलिनोमियल्स है वो जो x जो है वो हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा, अगर हम एक बार रिवाइंड करके इसको अगर हम देखते हैं, -5 x की वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को, तो -5 + 5 कट के हो जाएगा 0। इसलिए मतलब समझाने के लिए बताया, तो ये यहीं तक हमारा आंसर मिल जाता है। मतलब क्या है कि जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स जो निकालना है उसमें क्या होगा, -5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x+5। इसको हम कैसा लिखेंगे, -5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x+5। इस तरह से लिख देंगे हम, -5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है गाइज, इसी तरह से हम इसके अगले सवाल को बना लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं फटाफट। अगला है पोलिनोमियल x इक्वल टू x-5। यह भी बिल्कुल उसी तरह है जो है हमारा पहले x+5 था, अभी x-5 है। बस सिंपल, इसमें भी वही x की वो क्या वैल्यू होगी जिसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन जो है सॉल्व होकर 0 हो जाएगा। तो अगेन सेम पुराने वाले प्रोसीजर में हम क्या कर लेंगे, लेट पोलिनोमियल x इक्वल टू 0। अगर हमने 0 को यहाँ पे मान लिया तो फिर px इक्वल टू 0, और हमारे को बाय क्वेश्चन दिया हुआ है px इक्वल टू x-5। मतलब क्या हुआ कि x-5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5। मतलब इस केस में हम क्या कह सकते हैं,
5 is the zero of polynomial। ठीक, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पोलिनोमियल x इक्वल टू 2x प्लस 5। अगेन सिंपल, सेम एक ही तरकीब है, एक ही फॉर्मूला है सभी के लिए, तो हम इसको भी कर लेते हैं। लेट पोलिनोमियल x इक्वल टू 0, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। इसका मतलब क्या है कि -5/2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x प्लस 5। अगर हम इस वैल्यू से अगर हम पोलिनोमियल 2x प्लस 5 को अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो है वैल्यू जो है वो आ जाएगा 0। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, सिंपल px इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ भी सिंपल कुछ भी नहीं है, अपने पुराने वाले तरकीब से लेट पोलिनोमियल x इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। अभी 2/3 हमारा x का वैल्यू आ गया, तो अभी क्या हो जाएगा कि ये हमारा 2/3 जो है इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px 2x माइनस 1। तो इसका आंसर हो गया हमारा 2/3। लिखेंगे आंसर में वैसे ही 2/3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अगेन अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोलिनोमियल x इक्वल टू 3x। वेरी सिंपल, यहाँ भी बिल्कुल हम उसी तरीके से ले लेंगे। लेट पोलिनोमियल x इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/3 और x इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो पोलिनोमियल्स जो है, जो 0 जो है वो आया है हमारा पोलिनोमियल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज द पोलिनोमियल, 0 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो एंड सो px इक्वल टू 3 पोलिनोमियल x इक्वल टू 3x। ठीक है, इस तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसे भी एक बार देख लेते हैं। px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे समझने की जरूरत है, कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। px पोलिनोमियल x इक्वल टू ax, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एनी नंबर, बट वो 0 नहीं होगा। कुछ नहीं, इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको हम बाद में एक बार समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। वैसे अगेन लेट px इक्वल टू 0। अभी 0 जो है हम क्या कर लेंगे और ax इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/a, x इक्वल टू 0/a। अभी बस यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है, क्या हमारा कह रहा है क्वेश्चन, अभी x इक्वल टू 0/a दे दिया, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है, a का वैल्यू 0 नहीं है। समझने वाली बात है कि अगर a का वैल्यू दे दिया 0, तो 0/0 अगर एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज अ अनडिफाइंड नंबर, उसके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका कोई हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। बट एनी 0/एनी नंबर इज अ 0, ये हमें पता है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज अ डिफाइंड नंबर, वो उसका 0 ही आता है। इसलिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ था a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0/a, इसका मतलब होगा 0। तो अभी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यस x इक्वल टू ax इक्वल टू 0/a इज 0 इज द 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम अपने अगले सवाल को की तरफ में बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन 4 का आखिरी सवाल है। इसे भी एक बार करके देख लेते हैं। सेम उसी प्रिंसिपल्स में क्या है ये देखते हैं। पोलिनोमियल x इक्वल टू cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c d आर द रियल नंबर है।
कुछ भी नहीं है, इधर ज़्यादा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। यहाँ दे दिया सिंपल वही पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे सी की वैल्यू 0 नहीं है और सी और डी दो एक रियल नंबर्स है। डेफिनेशन गाइस आप लोगों को पता होगा, रियल नंबर्स क्या है उसे बताने की जरूरत नहीं है। चलो इसे फटाफट एक बार बना के देख लेते हैं क्या है। अगेन हम मान लेते हैं वही अपने प्रिंसिपल में, लेट पी एक्स इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 एंड पी एक्स इक्वल टू सी एक्स बाई डी है। इसका मतलब क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 और सी एक्स इक्वल टू डी और एक्स इक्वल टू डी बाई सी। सॉरी, ये जो d जो है साइड चेंज हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस, तो माइनस डी बाई सी। अभी माइनस डी बाई सी जो है हमारा x का वैल्यू निकला है, जहाँ पे हमारे को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है c इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ c जो है, c के जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा कि अगर ये 0 हो गया सपोज और d का वैल्यू भी अगर कुछ भी है तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अ अनडिफाइंड नंबर, उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसे हम नहीं उसका वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। इसलिए पहले ही हमारे को क्वेश्चन में दे दिया कि c इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे अगर 0 नहीं है तो क्या है, कुछ भी नंबर होगा 1 2 3 4 एनी नंबर। अब एनी नंबर जो है अगर डिवाइडेड बाई 0 या फिर एनी नंबर तो उसका सम एक्सप्रेशन होगा, सम उसका वैल्यू होगा, सम उसका रिजल्ट होगा। इसलिए क्या है कि ये वैल्यू ठीक है और जो कि रियल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 0 कुछ भी होंगे, सिर्फ c 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू है माइनस डी बाई सी, तो ये भी होगा माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। होप बच्चों आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने बना लिया है और इसको अगर अगेन समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपना सुझाव, अपना सजेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अगेन दूसरा वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियो को देखते रहें। गुड बाय।